अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेसोरिक्स फोर्ट सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किन किन बीमारियों में आपके बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह ये बच्चों को ये सिरप देना है ताकि उन्हें इस सिरप से फ़ायदा हासिल हो और किन किन बीमारियों में आप ये बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो पूरी देखें और वीडियो देखने से पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ट्रेसोरिक्स फोर्ट सिरप के बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ट्रेसोरिक्स फोर्ट सिरप में जैसा कि आपके सामने इसके ऊपर मेंशन भी है, सेप्रोहेप्टेडीन शामिल है। सेप्रोहेप्टेडीन 1.5 mg शामिल है। ये एपिटाइट भूख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बच्चों को भूख कम लगती है, एनोरेक्सिया है, भूख की कमी है, तो ये भूख में इजाफा करता है सेप्रोहेप्टेडीन, उसके लिए इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड इसमें शामिल है। कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अगर ग्रोथ में कमी है, ताकत नहीं है जिस्म में, कमज़ोरी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लाइसीन हाइड्रोक्लोराइड 150 मिलीग्राम शामिल है। लाइसीन जो है ये बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि खुराक से हासिल करती है। लाइसीन का जो फंक्शन है बॉडी में, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये ग्रोथ में मदद करती है। इसके अलावा कोलेजन फॉर्मेशन में, कोलेजन एक सब्सटेंस है जो कि हड्डियों के लिए और कनेक्टिव टिश्यू के लिए, स्किन के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1 शामिल है जिसे थायामीन भी कहा जाता है। विटामिन B1 जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा सेल की प्रोडक्शन में, वेरियस सेल प्रोडक्शन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन B6 शामिल है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो इसमें ये होता है कि नमनेस, टिंगलिंग हो जाती है, हाथ में पाँव में सुन हो जाते हैं, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगर आप में विटामिन B6 की कमी है तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके अलावा RBC फॉर्मेशन में विटामिन B6 हेल्प करता है। अगर रेड ब्लड सेल्स कम है तो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये आयरन को कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन में। अगर आप में विटामिन B6 की कमी है तो उससे आपको एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें विटामिन B12 शामिल है 100 माइक्रोग्राम, जिसे कोबैलामीन भी कहा जाता है। विटामिन B12 जो है ये सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व फॉर्मेशन के लिए, अगर आपकी नर्व डैमेज है, अगर आपको पेन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डीएनए की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे आपको एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, फैटीग, थकावट हो सकती है, मसल वीकनेस, पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है अगर विटामिन B12 की कमी है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट के मसाइल आपको हो सकते हैं, नर्व डैमेज हो सकते हैं, इससे आपको न्यूरोपैथी हो सकती है, आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपका मूड चेंज हो सकता है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको एनजाइटी वगैरह हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल होता है ये सिरप। इसकी डिटेल में मैंने आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट बता दिए हैं, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के यूजेस भी बता दिए। अब मैं आपको ओवरऑल इसके यूजेस बताता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, खाना पीना नहीं करते, जैसे ही खाना उनके सामने आता है उन्हें उल्टी आना शुरू हो जाती है, एनोरेक्सिया, उन्हें भूख बहुत कम लगती है, ये भूख में इजाफा करता है ये सिरप। स्टिमुलेंट ग्रोथ हार्मोन को ये ज़्यादा करता है, इसको स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, जिससे भूख ज़्यादा लगती है। ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आपके बच्चों की ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, कम है, तो उसमें हेल्प करता है ये सिरप।
इसके अलावा वेट गेन में, बच्चों का वजन बहुत कम है, उसमें आप ये बच्चों को दे सकते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, उन्हें थकावट रहती है, उसमें आप बच्चों को ये दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, खून की कमी है, अगर एनीमिया है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है बच्चों को या बड़ों को, उसमें आप बच्चों को दे सकते हैं। ओवरऑल ये भूख की कमी के लिए, कमज़ोरी के लिए, नर्व डैमेज है, अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सादी कमज़ोरी है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बहुत ही मुफीद सिरप है बच्चों के लिए। इसकी जो डोज है 2 से 6 साल तक आप बच्चों को दे सकते हैं। 2 साल से कम उम्र बच्चों को आपने नहीं देना। 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 1 चम्मच 5 ml की 5 मिलीलीटर की 3 टाइम आप दे सकते हैं, और 7 से 12 साल तक के बच्चों को भी 1 चम्मच 3 टाइम आप दे सकते हैं। आप जब शुरू में ये बच्चों को देंगे तो उससे उन्हें ड्राउजीनेस हो सकती है, गुनूदगी आ सकती है, उन्हें नींद आएगी, तो इसका कुछ भी नहीं, साइड इफेक्ट इतना कोई मेन नहीं है। शुरू में आप जब उन्हें देंगे तो ड्राउजीनेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इस सिरप से, जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनमें नाज़िया हो सकता है इस सिरप से, आपके बच्चों को मतली हो सकती है इस सिरप से, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है, नाक खुश्क हो सकता है, ड्राउजीनेस, गुनूदगी आ सकती है, नींद इससे आ सकती है, चेस्ट कंजेशन, छाती में दर्द हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है इस सिरप से। इसके बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत कम होते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स इससे हो सकते हैं। मसल वीकनेस हो सकती है, पट्ठों में कमज़ोरी हो सकती है, डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, अगर पेशाब में तकलीफ़ हो सकती है, विजन प्रॉब्लम, नज़र में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव है अगर आपसे, तो ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आपको इस सिरप से एलर्जी होती है तो आप इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को ये सिरप ना दें। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, पेप्टिक अल्सर है, उन्हें ये सिरप ना दें। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसके यूजेस, इसकी डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।